नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी देखने को मिल रहा है और साथ ही आज इराक के एयरबेस पे बड़ा हमला हुआ। ये हमला किसने किया, कैसे किया, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही गजा के 82% जमीन को कब्जा करने का ऐलान किसने और कैसे दे दिया, नेतन्याहू कहां किससे मिलने जा रहा है, क्या उसके फायदे होंगे, इन तमाम बड़ी बड़ी खबरों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम, अपना नाम कमेंट करके बता दें ताकि हमें भी तो पता चले भाई कि हमारी जो फैमिली है कहां से जुड़ी है, आप लोग कहां से प्यार दे रहे हैं, पता चले। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है ये खबर ईरान की है। ईरान के अंदर से जो न्यूक्लियर इमेजेस निकल के सामने आ रही है, यानी परमाणु के ठिकानों की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। दरअसल आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि ईरान ने सऊदी अरब को फोन घुमा दिया। फोन घुमाने के बाद सऊदी अरब से बहुत दो टूक समझाया कि भाई देखो ऐसा है, सिया सुन्नी की लड़ाई हम लड़ें, चलो धर्म की लड़ाई हटा दो, ये हमारा इलाका है, यहाँ तुम रहते हो हम रहते हैं, हमारा पहले से ताल्लुकात है, कभी हम आपस में एक में रहा करते थे, तमाम चीजें एक हैं। बाहर से आके हमको तुमको कंट्रोल करता है, हमको तुमको लड़ाता है यार, ये चीजें नहीं चलेंगी। ये बात जब ईरान ने बोली तो सऊदी अरब ने क्या रिस्पॉन्स दिया ये ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसके बाद दो चीजें हुई। जैसे ईरान ने फोन किया सऊदी अरब को, बातचीत हुई, बातचीत के बाद सबसे पहले ईरान ने फिर धमकी दी इजराइल को, कहा कि अगर इस बार हमला किया या फिर हमला करने के बारे में सोचा भी, सपने में भी सोचा ना, ऐसा मारेंगे पूरी जिंदगी याद रखोगे। एक बात तो ये बोली और उसी के जस्ट बाद अमेरिका की जो सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, ऊपर घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की और उसके बाद पूरे अरब मुल्क में, इजराइल में, अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ईरान सबसे ज्यादा दो चीजों पे काम कर रहा है। नंबर एक, बंकर बनाने पे कि अगर इजराइल फिर से पलटवार करे तो हम बंकरों में रह सकें, महफूज रहें, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ईरान कर रहा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा, यानी सबसे पहले यूरेनियम को खोदने की कोशिश कर रहा, निकालने की कोशिश कर रहा, और दूसरा सबसे बड़ा काम न्यूक्लियर। चूंकि ईरान को एक बात पता चल गई कि भाई लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाएगी, कोई मदद नहीं करेगा। रशिया ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, वो तो ईरान की अपनी सहूलियत थी कि ईरान इतना अपने आप को महफूज और इतना मजबूत रख रहा था कि लड़ सका, नहीं तो कौन सा दोस्त साथ में खड़ा हुआ। खैर, इसी के बाद धमकी भी चल रही, यूरेनियम इंक्रोचमेंट भी हो रहा और साथ ही परमाणु को भी आगे बढ़ाया जा रहा, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा, और ये अपने आप में बड़ी अपडेट है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और दूसरी खबर जो निकल के सामने आई है ये इराक से आई है और इराक में कहां से क्या हुआ है कुछ पता नहीं। द जेरूसलम पोस्ट की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, उसमें छपा है कि आज इराक के ऊपर 5 मिसाइलें आके गिरती हैं। 5 मिसाइलें, 5 में से 2 मिसाइलें इराक के एयरबेस पे आके हिट करती। आप सोचिए, एयरबेस पे, यानी इराक की सीधा सीधा सेना पे हमला हुआ है और 3 अलग अलग जगहों पे। और इस पूरे हमले में सबसे ताज्जुब की बात यह है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस खबर को आप सुनेंगे, सुनने के बाद चौंक जाएंगे। पूरे इराक पे हमला हुआ, 5 जगहों पे एयरबेस पे हमला हुआ, मतलब देश के एयरबेस पे हमला हुआ। इसके बाद भी इराक के पास ये जवाब तक नहीं है कि मिसाइलें कहां से आई। आप न्यूज में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अननोन सोर्स, यानी अभी तक इराक का जो डिफेंस सिस्टम है, जो रडार है, ये तक नहीं पकड़ पाया कि ये मिसाइलें कहां से आई है। सोचिए आप, पकड़ नहीं पाया या फिर पकड़ना नहीं चाह रहा या फिर कोई और बात है। ये मिसाइलें किसकी हैं? क्या इराक की कोई टेस्टिंग कर रहा था या फिर इजराइल ने कुछ बड़ा खेल खेला है या फिर ईरान ने वहां पे कुछ किया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉर्डर सेम है, इराक, इजराइल, ईरान, बॉर्डर में जो लगा छुआ मामला चलता है और ये मामला भी बॉर्डर पे है। आप सोचिए, ये मिसाइलें कहीं से तो आई है, बहरहाल कहां से आई हैं कुछ पता नहीं है। अब अगली खबर गाजा की, और गाजा के जो अपडेट्स हैं बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी परेशान करने वाली है। गाजा से जो खबर निकल के सामने आई है, आज द गार्डियन में एक आर्टिकल छपा, इसमें लिखा गया है कि गाजा के लोगों का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने एक बात बोली और ये बात यहां लगने वाली है, ध्यान से समझो। तो
उन्होंने कहा कि हमने ईरान के साथ जंग शुरू होते हुए भी देखी, ईरान की मिसाइलें गाजा तक आते हुए भी देखी। यानी जब ईरान मिसाइलें मार रहा था तो गाजा से जा रही थी इजराइल तक। गाजा के लोग देख रहे थे, छत तो थी नहीं तो बड़े आराम से बैठ के देख रहे थे। उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कि अब ये मिसाइलें हमारा मुस्तकबिल लिखेंगी, हमारा भविष्य लिखेंगे, हमारा फ्यूचर डिफाइन करेंगी कि अब ईरान कहेगा कि गाजा के साथ सीज फायर करो, नहीं तो हमले बंद नहीं करेंगे। लेकिन आज गाजा के लोगों ने अपने दर्द को रखा, कहा कि हमें लगा था कि ईरान कुछ करेगा, लेकिन ईरान अपनी लड़ाई लड़ा, अपनी लड़ाई जीता या हारा, हम फिर उसी लड़ाई में। और ये बहुत बड़ा दर्द है। गाजा के लोगों ने आज अपने आप को असहाय दिखाया, मजलूम दिखाया, मजबूर भी दिखाया कि आज गाजा के साथ कोई ऐसा नहीं है जो लड़ सके। हमास भी नहीं, हिजबुल्लाह भी नहीं, हुतीज भी नहीं, कितना लड़ेंगे, क्योंकि गाजा के पास खुद नहीं था कुछ। अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है। ये खबर बाकायदा अल जजीरा में भी छपी है, अलग अलग जगहों पे छपी है कि यूएनआरडब्ल्यू ने एक बड़ा बयान दिया और ये बयान बड़ा चौंकाने वाला है। यूएनआरडब्ल्यू का कहना है कि गाजा के अंदर 82% जमीन पे इजराइल कब्जा कर चुका है, 82% से ज्यादा। यानी अगर 100 किलोमीटर का गाजा है, हालांकि 40-45 है, आप 100 मान लें आपकी सहूलियत के लिए, तो 42 किलोमीटर के ज्यादा का जो हिस्सा है उस पे इजराइल कब्जा कर चुका है। 42 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा बचा है कितना, 18, 17, 16, और उस पे भी इजराइल बहुत जल्द कब्जा कर लेगा, क्योंकि इजराइल की आर्मी ने जो हमले हैं वो तेज कर दिए, लगातार ओपन फायर। आलम यह है कि मदद के लिए वहां पे लगभग जो 165 ग्रुप एक्टिव थे, जो एड बांट रहे थे, जो मदद बांट रहे थे। ये अल जजीरा की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें बड़ा साफ लिखा है कि भाई मदद करने वाले लोगों को कहा गया बंद कर दो, मदद करने जाओगे मार दिए जाओगे, गोली मार दी जाएगी। और ये सीधा अल जजीरा में रिपोर्ट छपी है। देखिए 165 के करीब मदद बांटने वाले लोगों को वहां से हटाया गया, बंद किया गया, क्योंकि अगर ये मदद करते मार दिए जाते। 165 लोग नहीं, 165 ग्रुप, एक ग्रुप में 5 लोग, तो आप सोच के देखिए जो भी 1000-1500 लोग वहां पे मदद कर रहे थे वो सब लोग मदद बंद कर चुके। और हाल फिलहाल में फिर रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 1 हफ्ते के अंदर नेतन्याहू अमेरिका जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बातचीत करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सीज फायर होना चाहिए, अब उसको लेके भी डिस्कशन होगा कि सीज फायर करना है, कैसे करना है, क्या करना है। हालांकि इजराइल अपने मकसद में कामयाब, आपको बुरा लगे भला लगे, इजराइल अपने मकसद में कामयाब है। 82% जमीन अगर कब्जा कर चुका है तो कामयाब है भाई, कोई नहीं रोक पाया। और ऐसा नहीं है कि गाजा को कब्जा करने के बाद इजराइल खामोश, और भी चीजें हैं। आज फिर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की हमास के टनल के ऊपर, उसका विजुअल्स आज इजराइल ने लॉन्च किया। प्रयास करूंगा कि आप वीडियो भी देख लें। आज हमास के टनल को बुरी तरीके से बर्बाद, तो जो लोग लड़ सकते थे उनको तोड़ दिया गया, जो लोग नहीं लड़ सकते थे उनको लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, और जो लोग लड़ने की क्षमता रखते हैं उनको लालच में इस कदर अंधा कर दिया गया कि वो कभी भी लड़ेंगे ही नहीं। और ये आज की बड़ी खबरें थी। एक बार फिर से खबरों को आपको बता देता हूं कि गाजा के अंदर फिर से इजराइल के हमले तेज हुए, और साथ ही सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं ईरान की कोई मदद की है, जिस वजह से ईरान लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और साथ ही ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है फिर से आगे बढ़ रहा है, और नेतन्याहू अमेरिका में मीटिंग करने के लिए जाएंगे, ये भी आपको पता चला। और साथ ही इराक के एयरबेस पे अननोन सोर्स से मिसाइल अटैक हुआ है, जो अपने आप में बड़े ताजुब की खबर है, ये भी मैंने आपको बताया। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें कि आप कहां से हैं और क्या नाम है आपका। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।